नमस्कार, संगम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। कोरोना की तीसरी लहर से सतर्क रहने को लेकर शहर में आज कोरोना निरीक्षण और मॉक ड्रिल अभियान चलाया गया। त्योहारों में जुटी भीड़ और देश भर में कोरोना के केसों में आ रही वृद्धि सतर्क होते हुए पूरे प्रदेश भर में आज से कोरोना निरीक्षण और मॉक ड्रिल का अभियान का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल के चलते स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के मंडलीय चिकित्सालय और जिला अस्पतालों में निरीक्षण का कार्य किया गया। साथ ही अस्पतालों में कोरोना की तीसरी लहर के चलते सभी जरूरी और आवश्यक चीज़ों जैसे दवाइयां, बेड, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस सेवाएं एवं कार्यरत नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों की कमी और उनकी पूर्ति कैसे पूरी की जाए, इस पर विमर्श किया गया। इस अवसर पर संयुक्त निर्देशक संचारी रोग उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर अंशु पांडे प्रयागराज के विभिन्न अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेज स्थलीय निरीक्षण करते हुए बताया कि अस्पतालों की जरूरतों और अन्य आवश्यक पूर्ति की व्यवस्थित करने के लिए निरीक्षण का भी कार्य किया जाएगा एवं यह सुनिश्चित किया गया है कि इस महामारी की तीसरी लहर के पहले सभी आवश्यक चीज़ों की पूर्ति अवश्य होनी चाहिए। सरकार तरीके से इस विषय में गंभीर है और इस स्थलीय निरीक्षण के बाद जल्दी ही इस विषय पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। देखिए, प्रयागराज में ये हमारा लेवल 2 का कोविड हॉस्पिटल है जहां हम आज खड़े हैं इस समय तेज बहादुर सप्रू। सेकेंड वेव में जो कुछ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बिल्ड अपॉन किया गया है, उसमें जो कमियां थी उनको पूरा किया गया है, जिससे कि कोई भी अगर संभावित थर्ड वेव आती है तो जो ऐसे रोगी होंगे जिनको मॉडरेट या सीवियर किस्म का परेशानी होगी उनको हम यहाँ पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रख सकेंगे। पिछली बार जो ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई थी उसको अवॉइड करने के लिए जो तैयारियां इस बार हुई हैं कि इस बार यहाँ पर 2 हमारे LPA प्लांट्स लग गए हैं, ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स लगे हुए हैं। एक 1000 LPM का है, दूसरा 1200 LPM का है, जो कि हमारी जितनी भी यहाँ बेड्स हैं उनको ऑक्सीजन निरंतर सप्लाई करने में सक्षम रहेगा। तो पिछली बार जो तकलीफ़ हुई थी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हमारा ऑक्सीजन का डिमांड सप्लाई का एक गैप हो गया था, वो चीज़ इस बार लग रहा है कि वो हम पूरी तैयारी से हैं और उस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी केस को ऑक्सीजन स्कार्सिटी झेलनी पड़ जाए। इस बार ऑक्सीजन के अलावा एम्बुलेंस का जो एक इशू रहा है उस पर भी सरकार ने एक इधर जो 2 दिवसीय एक्टिविटी चल रही है हर जनपद में, उसमें सारे एम्बुलेंसेस की मैपिंग की जा रही है, फिर से मॉक ड्रिल भी कराई जा रही है और ये देखा जा रहा है कि टर्न अराउंड टाइम कितना है एम्बुलेंस का किसी भी पेशेंट को एडमिशन कराने के लिए, ले आने के लिए, और उसके अलावा कितनी और एम्बुलेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। वो डिमांड जैसा एक हम इवैल्यूएट कर रहे हैं हर जनपद से, वो एक बार हो जाएगा तो द स्टेट वुड बी वर्किंग ऑन एक्चुअली प्रोवाइडिंग अ फ्यू मोर मेडिकल ट्रांसपोर्ट का जो और इंतज़ाम होना है एम्बुलेंसेस का, उसकी तैयारी के लिए ही ये सारा कुछ किया जा रहा है। एक बेसलाइन असेसमेंट किया जा रहा है देखने के लिए कि एम्बुलेंस हुआ, ह्यूमन रिसोर्स हुआ या बाकी जो मेडिसिन हुई, लॉजिस्टिक्स हुई, उन चीज़ों का एक सिनेरियो क्रिएट करके कि अगर आपके पास मैक्सिमम केसेस इतने आ जाएंगे थर्ड वेव में, उस समय के हिसाब से हमारे पास अभी क्या संसाधन उपलब्ध हैं और किन चीज़ों की और आवश्यकता पड़ेगी। गंगा मशाल यात्रा आज प्रयागराज के संगम तट पर पहुंची। 1 नवंबर से सेना द्वारा मनाए जाने वाले गंगा महोत्सव को चलते दिल्ली में टेरिटोरियल आर्मी के द्वारा गंगा नदी की सफाई और स्वस्थ गंगा अभियान के तहत गंगा टास्क फोर्स के द्वारा यह गंगा मशाल यात्रा की शुरुआत हुई। यह यात्रा ऋषिकेश से चलकर 5 राज्यों में होते हुए 26 नवंबर को बंगाल की खाड़ी पहुंचेगी। फिर वहां से ये यात्रा वापस दिल्ली आएगी, जहां इसका स्वागत विधिवत रूप से किया जाएगा। इस पूरी यात्रा के उद्देश्य आम जनता एवं जनमानस को नमामि गंगे परियोजना के तहत स्वस्थ गंगा एवं निर्मल गंगा अभियान के साथ जोड़ना है। टेरिटोरियल आर्मी द्वारा शुरू की गई इस मशाल यात्रा को ऋषिकेश से लेकर बंगाल की खाड़ी तक ले जाने वाली टीम का नेतृत्व टेरिटोरियल आर्मी के मेजर एल.एन. जोशी के द्वारा किया जा रहा है। पूरी गंगा यात्रा के दौरान यह टीम कई विभिन्न स्थानों पर रुकेगी। उनके प्रवास के दौरान हुए वहां के स्थानीय लोगों को स्वस्थ गंगा नमामि गंगा अभियान के मकसद एवं स्वस्थ गंगा के फायदों के विषयों में जानकारी देगी। प्रयागराज में इस यात्रा को प्रयागराज वन विभाग के द्वारा स्वागत किया जाएगा और DFO प्रयागराज रमेश चंद्र ने इस टीम का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों पर पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया गया है
और गंगा टास्क फोर्स की सहायता से लोगों को पेड़ लगाने एवं उनके संरक्षण देने के विषय में भी काफ़ी उत्साहित किया जा रहा है। हर वर्ष 1 नवंबर से 3 नवंबर तक गंगा उत्सव मनाया जाता है। इसी के संदर्भ में इस बार जो गंगा टास्क फोर्स है वो एक मशाल यात्रा निकाल रही है, जो कि दिल्ली में 3 नवंबर को फ्लैग ऑफ की गई थी श्री रिजिजू, जो कि लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा। ये मशाल ऋषिकेश से होते हुए 5 राज्यों को क्रॉस करके ये बे ऑफ बंगाल में जाएगी। 26 नवंबर को ये बे ऑफ बंगाल में पहुंचेगी। तत्पश्चात वो वापस दिल्ली में फ्लैगिंग के लिए जाएगी। इस टुकड़ी का मकसद ये है कि लोगों को नमामि गंगा का मैसेज स्प्रेड करना है और एक दूसरे को इसी प्रोजेक्ट के साथ, इस मिशन के साथ जोड़ना हमारा जो है मकसद रहेगा। हमारे जो अफसर हैं वो इस टीम के इंचार्ज हैं, जो कि जगह जगह जा रहे हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हर एक जगह से जहाँ पे ये मशाल जारी है। आज 13 तारीख को आज प्रयागराज में भी इस मशाल का भव्य स्वागत हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो कि संगम के किनारे ये बोट पे लाई गई मशाल, और जो सांसद हैं यहाँ के केसरी पटेल मैडम, उन्होंने इसका अभिनंदन किया है और साथ ही उसका सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी ओर से प्रयास करना शुरू कर दिया है। इसी प्रयास को लेकर ऐतिहासिक 80 घाट से बीजेपी की ओर से कमल नौका यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान निषाद समुदाय से जुड़े भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और इनको संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि निषाद समुदाय राम भक्त हैं और वहां हमेशा से बीजेपी के साथ ही रहे हैं। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी और मोदी की सरकार तेजी से काम कर रही है, उससे प्रभावित होकर आज किसान, नौजवान सभी जुड़े हैं। सबके साथ दो को लेकर राजनीति करने वाले लोग सिर्फ चुनाव के मनोरंजन तक ही रह जाते हैं। प्रभावशाली शक्तिशाली नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के पौराणिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से जो 80 घाट है यहाँ से प्रारंभ हो रही है और मुझे गर्व है। हम सबका साथ, सबका विकास भी करते हैं और सबका समर्थन भी हमें प्राप्त हो रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश का जो हमारा निषाद भाई है, और चाहे हमारे अलग अलग नाम वो सरनेम कुछ भी लिखते हों, वह भी हमारे साथ हैं। किसान भी, मजदूर भी, नौजवान भी, माताएं बहनें भी, सब लोग हमारे साथ हैं। और 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भाजपा 300 से ज़्यादा सीटें जीत करके सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश का विकास भी होता रहेगा और देश के विकास का रास्ता भी खोलने का काम करेगा। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले के तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 20 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। मामलों के तीनों आरोपी आनंद गिरी, आज्ञा तिवारी, संदीप तिवारी की सुनवाई आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जिसके बाद सीजेएम कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। तीनों आरोपी नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। अब 20 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। अभी खबरों में बस इतना ही। आप संगम न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।